सुप्रभात, नमस्कार मित्रों। आज मैं सत्यम कुमार गुप्ता आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे YouTube चैनल में आज है हमारे साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये ऐसे शख्सियत है जिनको लगभग हर कोई जानता है, तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इनसे मिलिए। इनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी हैं और ये जो है हमारे भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। और इसी के साथ इनकी कई पहचान हैं, जैसे कि ये हमारे भारत देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी शपथ लिए और अपना कार्यकाल 2002 से लेकर के 2007 तक इन्होंने पूरा किया। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। एक छोटे से गांव में ही इनका जन्म हुआ था, वो रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में। इनका जो सफ़र स्टार्ट हुआ उसके बाद ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। ये अपने बचपन के बारे में याद करते हैं और बचपन की एक घटना को ये अपने साझा करते हैं, जो कि इनका शिक्षक के साथ एक घटना, इनका यादगार घटना है, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे भी। और ये जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कहानी कक्षा 5 में दी गई है, मेरे प्रथम शिक्षक। तो आज हम लोग कक्षा 5 की हिंदी भाषांजलि में पढ़ने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की लिखी हुई पुस्तक की एक कहानी। तो उस कहानी में एक शिक्षक के बारे में उन्होंने बताया है, एक ऐसे शिक्षक जो इनके जीवन में परिवर्तन का सबसे बड़ा श्रेय उनको दिया जा सकता है। इनके जीवन में परिवर्तन कहाँ से आया और ये कैसे इनका सोच जो है एक आम स्टूडेंट, एक आम छात्र से लेकर के एक सर्वोत्तम वैज्ञानिक के रूप में अपने आप को स्थापित किए। तो इन्होंने जो अपना पढ़ाई लिखाई अपना किया, अपना बचपन जहाँ इनका बीता वो रामेश्वरम में ही बीता। और यह फिजिक्स की पढ़ाई करने के बाद एरोनॉटिकल स्पेस में इंजीनियरिंग करते हैं और आगे बढ़ते हुए इन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लोग इस मिसाइल मैन की कहानी को पढ़ते हैं कि मिसाइल मैन अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करते हैं जो एक शिक्षक के साथ इनका जुड़ाव और उनका किस प्रकार से मार्गदर्शन में ये अभी तक इतना सफल हुए और आगे बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उस कहानी को। पाठ 10, मेरे प्रथम शिक्षक। ये रचना APJ अब्दुल कलाम की है। जब मैं रामेश्वरम में 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर मेरे शिक्षक हुआ करते थे। वे हमारे विद्यालय के सर्वोत्तम शिक्षकों में से एक थे। उनकी कक्षा में उपस्थित रहना सभी छात्रों को अच्छा लगता था। सभी छात्रों को उनके कक्षा में पढ़ना, उनके साथ रहना बहुत ही आनंद आता था। तो आइए हम लोग उनके एक कक्षा के बारे में जानें, जब वो एक पक्षी के उड़ने की प्रक्रिया को समझा रहे हैं। एक दिन उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया समझाने के उद्देश्य से कक्षा में एक व्याख्यान दिया। अपने तरीके से वो व्याख्यान दिए, समझाए। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पंख, पूंछ एवं सिर को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए एक पक्षी का चित्र बनाया। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार अपने पंख फड़फड़ाकर चिड़िया उड़ान भरती है। आपने देखा होगा चिड़ियों पक्षियों को उड़ते हुए इस तरह पंख फड़फड़ाती है, फिर वो आसानी से उड़ जाती है, तथा किस प्रकार अपनी पूंछ के सहारे उड़ान की दिशा बदलती है। साथ ही साथ यदि आप पक्षी के उड़ने की कला को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अपने पूंछ की सहायता से वो अपने दिशा को बदलती है। इस विषय पर उन्होंने लगभग 25 मिनट तक भाषण दिया, चित्र बनाकर समझाए। उस भाषण में उन्होंने उड़ान भरने, आसमान में स्थिर हो जाने तथा सामूहिक उड़ान जैसी कई धारणाओं को विस्तार से समझाया। कक्षा के अंत में उन्होंने छात्रों से पूछा कि उन्होंने जो पढ़ाया
उसे छात्र समझ पाए या नहीं। तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी की रचना है, वह कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं नहीं समझ पाया। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना हुआ है पक्षी का, और जो शिक्षक हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब भाषण के द्वारा चित्र बनाकर समझाया गया तो बच्चों को शायद समझ में उतना अच्छा से नहीं आया। यही बात कई अन्य छात्र बैठे हुए ने भी दोहराई। श्री अय्यर हम लोगों के जवाब से विचलित नहीं हुए, शिक्षक महोदय विचलित नहीं हुए कि बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो सोचे कि किस प्रकार से हम बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ाएं कि इनके दिमाग में बैठ जाए, इनको समझ में आ जाए। तो वो क्या करते हैं, सभी छात्रों को समुद्र किनारे, समुद्र तट पर, रामेश्वरम के समुद्र तट पर शाम के वक्त बुला लेते हैं। सभी छात्र पहुंच जाते हैं समुद्र तट पर और उसी घटना को वो प्राकृतिक दृश्यों के साथ पक्षी को दिखाते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। एक शाम रामेश्वरम के समुद्र तट पर पूरी कक्षा के छात्र जमा हुए थे। सभी छात्र जमा हो गए थे। बालू के टीलों से समुद्र की लहरों की टकराहट का हमने भरपूर लुत्फ उठाया। प्राकृतिक दृश्यों का भी सभी बच्चों ने लुत्फ उठाया। हमारे शिक्षक अय्यर जी ने हमें 10 अथवा 20 के समूह में उड़ते हुए समुद्री पक्षी दिखाए। समूह में जब पक्षियां उड़ती है उनको उन्होंने दिखाया उड़ते हुए। ध्यान से कहा कि देखिए, उड़ते हुए देखिए आप। उन्हें देखकर हम लोग अत्यंत चकित हुए। सभी को देखने में अच्छा लगता है जब पक्षियां झुंड में उड़ती है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चे भी जब देखे तो काफ़ी चकित हुए। उन उड़ते हुए पक्षियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने हमसे कहा कि हम उनकी उड़ान पर गौर करें और देखें कि उड़ते समय वे कैसे नजर आते हैं, किस प्रकार अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें उन पक्षियों की पूंछ को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और लक्ष्य करना चाहिए कि अपने इच्छित दिशा में मुड़ने के लिए वे अपनी पूंछ का उपयोग किस प्रकार करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक प्रश्न पूछा, पक्षी के शरीर में इंजन कहाँ है और उस इंजन को शक्ति कहाँ से मिलती है। पक्षी के शरीर में इंजन कहाँ होगा, इस प्रश्न को पूछते हैं, और उसको चलने की शक्ति कहाँ से मिलेगी। उन्होंने समझाया कि पक्षी को शक्ति उसके अपने जीवन एवं उड़ान भरने की प्रेरणा से मिलती है। ये सभी बातें उन्होंने हमें वास्तविक जीवन की घटनाओं के उदाहरण देकर समझाया। कई उदाहरण से समझाए, वास्तविक जीवन में जो घटनाएं उनको देकर के वो समझाने का प्रयास किए। श्री अय्यर एक महान शिक्षक थे। वे हमें प्रकृति में उपलब्ध वास्तविक उदाहरणों के आधार पर सैद्धांतिक विषयों का ज्ञान देते थे। इसे कहते हैं सच्चा अध्यापन। जैसे कि जब तक आप उस चीज़ को देखेंगे नहीं, उसकी कला को देखेंगे नहीं, तब तक आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं। यदि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाऊं तो शायद आपको बहुत अच्छा समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम पास में अपने घर के आसपास खुले जगहों में जाएं और उस घटना को हम लोग उड़ते हुए पक्षी को देखें और उस पर मंथन करें कि ये किस प्रकार से उड़ती है, उनके पूंछ का क्या रोल है मुड़ते समय, दिशा बदलते समय। मेरे लिए एक घटना सिर्फ पक्षी की उड़ान क्रिया समझने तक सीमित नहीं रही। पक्षी की उड़ान के पाठ ने मेरे दिल में एक खास भावना जगा दी। मैंने सोचा कि भविष्य में ऐसे अध्ययन का क्रम उड़ान एवं उड़ान प्रणाली से संबंधित रहेगा। उनका भविष्य अभी से उस ओर वो अपना मोड़ रहे हैं, उधर इच्छुक हैं वो जानने के लिए और ज़्यादा। श्री अय्यर के अध्यापन एवं समुद्र किनारे की उस घटना ने भविष्य में मुझे अपना पेशा चुनने की मदद की। एक दिन कक्षाएं समाप्त होने के बाद शाम को मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि किस प्रकार उड़ान प्रणाली से संबंधित अध्ययन जारी रखने के लिए आगे पढ़ाई की जाए। चूँकि देखिए, उन्होंने ठान लिया कि अब हमें उड़ने की प्रणाली के बारे में ही पढ़ना है कि कैसे उड़ा जा सकता है, पक्षी उड़े या
एरोप्लेन उड़े या मिसाइल उड़े, तो किस प्रकार से उड़ने की प्रक्रिया की पढ़ाई होगी, उन्होंने अपने शिक्षक से पूछ लिया। तो आपका भी अगर कुछ ख्वाब है तो आप अपने शिक्षक से मार्गदर्शक के रूप में उससे जुड़ी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और उनसे जानकारी सलाह ले सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। उन्होंने मुझे तसल्ली से समझाया कि पहले मैं अपनी 8वीं की पढ़ाई पूरी करूं, फिर हाई स्कूल करूं, इसके बाद उड़ान प्रणाली की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करवा लूं। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करना होगा उसके लिए। उन्होंने कहा कि यदि मैं अपनी पूरी पढ़ाई अच्छी तरह से कर लूं तो उड़ान विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करने में सक्षम हो सकूंगा। उनकी सलाह पर चलते हुए जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ भौतिकी का अध्ययन किया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विषय चुना। इंजीनियरिंग में उन्होंने विषय चुना एरोनॉटिकल, एक विषय आता है इंजीनियरिंग में, तो एरोनॉटिकल विषय को उन्होंने चुना। पक्षी की उड़ान के प्रदर्शन और शिक्षक महोदय की सलाह ने मेरे जीवन को एक लक्ष्य दिया। इससे मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया और संयोग से इसी से मेरा पेशा तय हुआ। एक रॉकेट इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी वेत्ता के रूप में मेरा जीवन रूपांतरित हो गया। तो यहाँ आपने देखा कि हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस प्रकार से अपने जीवन में लक्ष्य को हासिल किया। अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में उन्होंने आगे बढ़ते हुए अपना जो सपना था उसको पूरा कर पाए। तो इससे हमें प्रेरणा क्या मिलती है उनके बारे में और हमें जानने की ललक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सुनते हैं। प्रेरणा इसकी क्या है ना। जीवन मूल्यों के प्रति सच्ची लगन किसी शिक्षक को अपने कर्तव्य की प्रकाश तक पहुंचा देता है। कहने का तात्पर्य है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकते? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकते? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, आसमान में भी सुराग ही सुराग है। आप अपना लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आप अपने मेहनत के दम पे हासिल कर सकते हैं। प्रयास भर करना होगा, उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो आज जो हमने पाठ पढ़ा, इस पाठ से हमारे मिसाइल मैन अर्थात देवता, दृढ़ संकल्प एवं मानव व्यवहार के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी, इनसे छात्रों को अपने जीवन में कुशल प्रदर्शन की प्रेरणा मिलती रहेगी। अध्याय को यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।